नमस्कार, मैं तीर्थ बोल रही हूँ। बाबूजी बहुत घबराए हुए मेरे पास आए। उनकी आंखें लाल थीं। मेरे सामने बच्चे की तरह फपक फपक कर रोने लगे। मैंने पूछा, क्या हुआ है? उन्होंने सिसकते हुए कहा, क्या मैं भी मर जाऊँगा? अरे बात तो बताएं। उन्होंने कहा, मेरे पड़ोस में मेरा एक घनिष्ठ मित्र रहता था। मेरी उसकी बहुत बनती थी। यदि हम एक दो दिन न मिले तो न जाने कैसी बेचैनी होती थी। अनेक अशुभ विचार भी आने लगते थे कि कहीं उसे कुछ तो नहीं हो गया। अब तो सब समाप्त हो गया। आप ठीक कहती थी कि मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। मुझे स्वयं अपने ही मरने का डर सता रहा है। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैंने उन्हें एक मिठाई और पानी दिया। आप शांत होकर बैठ जाइए। मेरे यह कहने पर वे फिर ज़ोर ज़ोर से सिसकियाँ लेने लगे। मैं शांत कैसे रहूं? मेरा मित्र चला गया है। मैंने कहा, हाँ, आप भी मृत्यु को प्राप्त होंगे और मैं भी। आपके मित्र से पहले भी अनगिनत लोग मृत्यु को प्राप्त हुए हैं और आगे भी होंगे। वो मेरा मुंह देखने लगे, मानो कह रहे हो, आप तो जले पर नमक छिड़क रही हैं। यही सच्चाई है। इसे जितना जल्दी स्वीकार कर लो उतना अच्छा है। मृत्यु का भय सदा ही रहेगा। यहाँ सब कुछ समाप्त हो जाने वाला है। इसलिए स्वयं को एक बड़ा लक्ष्य दो। सुख और आनंद से जी लो। यदि तुमने रिक्त जीवन जिया है तो उसकी वेदना, उसका कष्ट सब साथ हो रहेगा। मृत्यु सिर्फ शरीर की नहीं होती है। अहंकार भी मरता है। उससे जुड़ी सभी चीज़ें समाप्त हो जाती हैं। और यह डर, यही डर है। इसी कारण से डर है। अहंकार बहुत डरपोक होता है। सदैव मैं समाप्त ना हो जाऊं, इसका भय रहता है। वह किसी को पकड़कर चिपक कर ही रह पाता है। शरीर को पकड़ता है और फिर उससे संबंधित सभी चीज़ों को, रिश्ते नाते को पकड़ता है। दूसरों के शरीर की मृत्यु से वह बहुत कांप जाता है। वह कल्पना करके कि कहीं मैं न मर जाऊं, वह बिल्कुल हतोत्साहित हो जाता है। यह उसकी पराजय होती है। जीवन आना और जाना है। संसार को गहराई से देखो, अनुभव करो और हर पल आनंदित रहो। यही अध्यात्म है। तुम जितना भी जोर लगा लो, तुम चाहकर भी किसी की या स्वयं अपनी ही मृत्यु रोक नहीं सकते हो। फिर क्यों घबराना? होने दो, जो होकर ही रहेगा। मैं फिर मिलूंगी। धन्यवाद।